देखो यार, करंट टाइम में ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है चीज कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 में फाइनली डीथ्रोन कर देंगे रोमन रेंस को और बन जाएंगे द न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। मतलब अपन को तो कोई लेना देना ही नहीं है, अपन तो भाई सारी स्टोरीज एंजॉय करते हैं, फिर चाहे जो मर्जी चल रहा हो, क्योंकि ओवरऑल कोर में हमें डब्ल्यूडब्ल्यू से प्यार है भाई। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, काफी सारे मैंने फैंस देखे ऑडियंस में जो कि काफी ऑफेंड हो जाते हैं, बट हम तो भाई बात करेंगे न्यूट्रली। अभी आपको वीडियो में वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि कोडी रोड्स कैसे कंफर्म हो चुके हैं जीतने के लिए, उन्हें क्यों जीतना चाहिए, अगर वो जीत गए तो क्या होगा, A to Z सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। बट एग्जैक्टली सेम तरह से मैं रोमन रेंस के लिए भी वीडियो लेके आऊंगा कि उन्हें क्यों जीतना चाहिए, उन्हें क्यों स्टिल रिटेन करनी चाहिए अपनी चैंपियनशिप, अगर वो अभी भी जीत जाते हैं तो आगे जाके क्या होगा, तो उस वीडियो के लिए वेट करना। बट फिलहाल हम बात करते हैं कोडी रोड्स के लिए। तो सीधी सी बात है, मुझे लगता है कोडी रोड्स के लिए ज्यादा पॉइंट्स होंगे हमारे पास गिनवाने के लिए। एक तो चीज यही है कि रोमन रेंस को और कितना लंबा रेन देना है भाई। देखो यार, ब्रूनो सैम्बर्टिनो को तो ब्रेक करवाने नहीं वाली डब्ल्यूडब्ल्यू, इतना तो हमें क्लियर है। अभी वो ऑलमोस्ट 1300 दिनों से चैंपियन है। 1300 कितना होता है भाई, 365 दिनों का एक साल होता है। पिछले 30-40 सालों में ऐसा रेन नहीं देखने को मिला है हमें कभी डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो ऑलरेडी वो गोट वाला वर्जन तो ले ही चुके हैं, जितनी अकम्प्लिशमेंट्स वो कर चुके थे उन्होंने कर ली। तो अब अगर वो रेसलमेनिया 40 में जाके हार भी जाते हैं तो उनका कुछ लॉस नहीं होगा, उल्टा कोडी रोड्स का प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये चीज मैंने आपको कई बार क्लियर की, आज फिर से कर रहा हूँ कि चैंपियनशिप जीतना और रोमन रेंस को हराना ये दो अलग अलग बातें हैं। चैंपियनशिप तो कोई सेथ रॉलिंस से भी जीत सकता है, लेकिन रोमन रेंस को डीथ्रोन करना इसलिए इतनी ज्यादा बड़ी बात हो गई अब, क्योंकि कोई कर ही नहीं पाया ना इतने टाइम में। पिछले 3-3.5 सालों से वो बंदा टॉप पे रूल कर रहा है, तो जो उसे डिफीट करेगा वो एकदम से नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, वो पासिंग द टॉर्च वाला मोमेंट मिल जाएगा। और ये तो हमने क्लियरली देख ली कि डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी रोड्स को एज देयर नेक्स्ट बिगेस्ट बेबी फेस बिल्ड कर रही है। हाँ, आप आर्गुमेंट दे सकते हो कि यार हल्क होगन वाला रिकॉर्ड तो है ना अभी, अगर वो वाला वो ब्रेक कर देते हैं सितंबर तक चैंपियन रह के, तो वो 3rd नंबर पे आ जाएंगे हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट रनिंग चैंपियंस में। तो सही बात है, मैंने कब कहा गलत बात है, आ जाएंगे। बहुत ही कम महीने भी रहे उसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन उससे आप ये देखो कि कोडी रोड्स का कितना नुकसान हो जाएगा। रोमन के लिए तो क्या है, इतनी अचीवमेंट्स में एक और अचीवमेंट ऐड हो जाएगी, नंबर 4 से नंबर 3 पे चले जाएंगे। लेकिन कोडी रोड्स भाई, वो बंदा पिछले साल फिनिश द स्टोरी करते करते रॉयल रंबल जीत के सारी बैरियर्स को ब्रेक करते करते मेन इवेंट में पहुंचा रेसलमेनिया 39 के, लेकिन फिर भी विक्ट्री नहीं मिली। पूरे साल खुद को रीबिल्ड किया, एक बार फिर से बैक टू बैक 2 रॉयल रंबल जीत गया। मैच फिर भी नहीं मिलने वाला था, फैंस का भला हो कि उसे दोबारा से मोमेंट मिल गया। और अब जब मैच होने वाला, और आप इमेजिन ही करके देखो अगर कोडी रोड्स फिर से हार जाते हैं, क्या ही क्रेडिबिलिटी रह जाएगी उनकी आगे, वो क्या मुंह दिखाएंगे सारी जनता को। उनकी जो फिनिश द स्टोरी है ना यार, उसको तो मजाक ही बन के रह जाएगा। और मैं मान ही नहीं सकता कि भाई फैंस अगले साल का वेट कर लेंगे कि रेसलमेनिया 41 में अब फिनिश करेगा स्टोरी। भाई ये नहीं चलने वाला। मैं नहीं बोलता आपकी बात गलत है, लास्ट ईयर भी बेटिंग ऑड्स फेवरेट थे कोडी रोड्स के लिए, इस बार भी फेवरेट है, लेकिन ये तो आपको भी पता है कि इस बार पहले से ज्यादा ही चांसेस है उनके। और एक बात ये भी ना कि यार अभी नहीं तो कब, जैसे कि मैंने बोला ऑलरेडी 3.5-4 साल तो हो गए उन्हें चैंपियन बने हुए। जितने रिकॉर्ड्स थे, बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर दी, सारे बैरियर्स तोड़ दिए। अब तो बस ऐसा है कि भाई टॉप पे बैठ के 1-2 रिकॉर्ड्स और जोड़ने तो जोड़ दो। चलो एक बार के लिए मान भी लेते कि कोडी रोड्स हार गए रेसलमेनिया 40 में भी जाके, और बाद में वो रीजन दे देंगे भाई ब्लड लाइन की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी नाइट 2 पे, अगर 1-on-1 एक बार मुझे सिंगल्स मैच मिल जाए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी इंटरफेरेंस के रोमन के साथ, तब मैं जीत जाऊंगा पक्का। तो ठीक है, मैं सुन भी लूंगा उनका आर्गुमेंट, ओके समझ जाऊंगा मैं कि चलो ठीक है, क्रेडिबिलिटी कम नहीं हुई कोडी रोड्स की, क्योंकि भाई वो तो चीटिंग से हारा ना, क्लीन थोड़ी हारा। तो पर ये तो हमें पता कि फाइनली करना तो कोडी रोड्स नहीं रोमन रेंस को डीथ्रोन, बट इसके बाद कोडी की राइवलरी चलेगी नहीं रोमन रेंस के साथ, क्योंकि हमें पता है डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन और रॉक की ट्रायोलॉजी सेट करनी है। पहले शायद समर स्लैम में मैच होगा, फिर सऊदी अरेबिया के किसी इवेंट में जाके होगा, देन रेसलमेनिया 41 में भी होगा। और ये भी हमें पता है कि रॉक तो डीथ्रोन नहीं करने वाले रोमन रेंस को, ऑल्दो कुछ रूमर्स थे कि भाई उन्होंने ये आइडिया पिच किया है रोमन रेंस को डीथ्रोन करने का, बट मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल एच इतने मतलब पागल है कि वो ये चीज बुक कर देंगे। ऑब्वियसली रॉक मतलब अपनी तो नहीं चलाएंगे यहाँ पे, हाँ ऑल्दो वो टीवी पे दिखा रहे हैं कि मैं अपनी चला रहा हूँ, लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर केएफएफ से बाहर देखें रियलिटी वर्जन में, तो वो नहीं चलाएंगे अपनी, वो ट्रिपल एच की सुनेंगे कि स्टोरी लाइन वाइज चीज क्या बेटर रहेगी। सीधी बात, रॉक और रोमन की राइवलरी होगी रोमन को ओवर करने के लिए, ना कि रोमन को नीचे दिखाने के लिए रॉक से। तो नेक्स्ट ईयर तक अगर रोमन की रॉक के साथ ही राइवलरी चलती रही, तो फिर कब का वेट करूं मैं। रोमन वर्सेस कोडी का मैच कब होगा, समर स्लैम 2025 में। अब अगर 2025 लग जाएगा, फिर तो 2026 की रॉयल रंबल तक बॉब बैकलैंड वाला रिकॉर्ड भी नजदीक आ जाएगा। फिर हम सोचेंगे कि यार 5-6 महीने बचे, उसको ब्रेक करवा लेते हैं। और अगर वो उन्होंने ब्रेक कर दिया 2026 के स्टार्टिंग में, फिर तो बस 2 ही साल और वेट करना है। ब्रूनो सैम्बर्टिनो को भी आ ही जाएगा कि नंबर 2 पे रखना क्यों रोमन रेंस को, अब नंबर 1 तक ही ले जाते हैं। इस तरह तो चलते 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 ये चीज कभी खत्म होगी ही नहीं। तो फिर आप खुद ही सोच लो कि यार कोडी को जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए। और एक चीज ये भी है ना कि अब फ्रेश फेसेस चाहिए यार। ड्रू मैकिंटायर का सेथ रॉलिंस के साथ मैच हो रहा है फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, वहां भी मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर को ही जीतना चाहिए। सेथ रॉलिंस की जो इंजरी थी, उनको जो सर्जरी वगैरह जो भी करवाना था इतने टाइम से पेंडिंग था पड़ा हुआ, उनको वो अब करवाना चाहिए। और हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में दोनों ब्रांड्स पे फ्रेश फेसेस एज चैंपियन
चैंपियंस देखने को मिले तो मेरे हिसाब से तो बेटर चीज रहेगी, क्योंकि वो सिनेरियो अब जरूरी भी हो गया हुआ है। और आप ये चीज भी देखो ना कि अगर कोडी रोड्स रोमन रेंस को हरा भी देते हैं रेसलमेनिया 40 में, चैंपियनशिप ले भी लेते हैं, फिर भी रोमन रेंस एक एक्टिव परफॉर्मर रहेंगे WWE में। ऐसे तो उन्होंने गायब हो जाना था, अब उनकी रॉक के साथ राइवलरी चलने वाली है, जो कि काफी बड़ी राइवलरी होगी, काफी लोग इन्वेस्टेड होंगे उस राइवलरी में। एक तरफ ड्रू मैकिंटायर हमारे चैंपियन होंगे, एक तरफ कोडी रोड्स हमारे चैंपियन होंगे, और इनकी दो बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन्स के अलावा भी हमारे पास एक और बड़ी स्टोरी लाइन पड़ी होगी, जो कि होगी रोमन और रॉक की। हाँ, रोमन रेंस तो अपनी अपीयरेंसेस वैसे ही करेंगे जैसे कि अभी वो एज चैंपियन करते आ रहे थे, लेकिन फिर भी कम से कम एक राइवलरी में तो रहेंगे। और वहीं आप कोडी रोड्स का सिनेरियो देखो, उनके पास कितनी सारी फ्रेश फ्यूड्स हैं करने के लिए। रोमन का तो हमने ऑलमोस्ट सबके साथ ही मैच देख लिया, बचा कौन? नहीं, ये वाला चीज मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि रोमन को क्यों रिटेन करना चाहिए, अभी नहीं। फिलहाल आप कोडी रोड्स की तरफ से देखो, जॉन सीना उनके ओपोनेंट बन सकते हैं फॉर द चैंपियनशिप। रैंडी ऑर्टन, जिनके साथ उनकी मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट राइवलरी चलेगी फॉर द WWE चैंपियनशिप। ऑलरेडी दोनों लेगेसी के पार्ट है। अगर कोडी रोड्स फेस हैं, दूसरी तरफ रैंडी ऑर्टन हील है, और ये आपस में फ्यूड करते हैं, भाई मजे ही आ जाएंगे देखने में। मैं तो बोलता हूँ अगर कोडी रोड्स चैंपियन बन जाते हैं ना रेसलमेनिया 40 में, तो उसके बाद नेक्स्ट चैंपियन जो बनना चाहिए वो रैंडी ऑर्टन ही होने चाहिए। और उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की राइवलरी चले फॉर द WWE चैंपियनशिप, जहां पे सीना फिर 17 टाइम चैंपियन बन जाए। खैर मुद्दे से मैं थोड़ा भटक गया। तो हाँ, ऑल इन ऑल सिनेरियो यही है यार। भले आप रोमन के फैन हो, भले आप कोडी के फैन हो, इतनी चीज तो अभी समझ आ रही है कि रोमन रेंस का भले कोई फायदा या नुकसान हो ना हो रेसलमेनिया 40 में हार या जीत के, लेकिन कोडी रोड्स का नुकसान ही नुकसान होगा अगर वो हार जाते हैं। चाहे फिर वो चीटिंग से हारे, चाहे फिर वो बिना चीटिंग के हारे, बहुत लॉस हो जाएगा भाई उनकी क्रेडिबिलिटी को, एंड वहां से रिकवर कर पाना फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आप ही बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, कोडी को अब भी नहीं जीतना चाहिए, रोमन को अभी 3.5-4 सालों बाद भी अपनी चैंपियनशिप फिर से रिटेन कर लेनी चाहिए, और कोडी रोड्स को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए रेसलमेनिया 40 में। जो बंदा अभी इतना बड़ा बेफेस सुपरस्टार चल रहा है, और WWE चाहती भी है कि उसे आने वाले टाइम का बिगेस्ट बेफेस बनाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जॉन सीना बन जाएंगे, बट जितने वो ओवर है क्राउड में यार, उनकी एक अलग अपनी पहचान तो बन गई हुई है। काफी लोग उन्हें पसंद करते हैं, बच्चों से लेके अडल्ट तक। एंड यार क्या बात कर रहे हो सर आप नहीं चाहते कि यार विंग ईगल टाइटल हमें वापस से देखने को मिले WWE में? जरूरी आपको एक कॉर्पोरेट WWE टाइटल देखनी है? आपको तो पता ही है कोडी रोड्स ने कितनी बार बोला है कि मैं अगर चैंपियन बन जाता हूं तो मैं उस टाइटल को डेफिनेटली वापस लेके आऊंगा। अब देखो ये चीज तो मुझे भी पता है कि WWE वाले उसमें भी बड़ा सा W घुसाएंगे, पर चलो कम से कम वो अच्छा सा डिजाइन तो लेके आएंगे इस चैंपियनशिप के लिए। अभी तो जैसे पिज्जा रख दिया हो भाई उस पर। खैर ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप में से काफी लोगों को चैंपियनशिप पसंद भी है। बाकी तो यार यही थे मेरे सारे थॉट्स एंड ओपिनियंस कि क्यों कोडी रोड्स को फाइनली डिथ्रोन कर देना चाहिए रोमन रेंस को एट रेसलमेनिया 40। अब देखो आप जो लोग वीडियो को देख रहे हो और चाहते हो कि रोमन रेंस स्टिल रिटेन करे, तो मुझे रीजंस बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्यों आप ये चीज चाहते हो कि रोमन को अभी भी रिटेन करनी चाहिए अपनी चैंपियनशिप। जस्ट इसलिए क्योंकि आप कोडी रोड्स को पसंद नहीं करते हो, या फिर एक्चुअल में कोई लेजिट रीजन है इसका? बाकी यार लास्ट वीडियो मैंने डाली थी रेसलमेनिया की टॉप 10 बेस्ट एंट्रेंसेस ऑफ ऑल टाइम की, देखनी है तो ये रही आपके सामने वीडियो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।